जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 to 16 देखेंगे बच्चों। और आज ये मेरा जो वीडियो है वो हाइट एंड डिस्टेंस जो बीटीसी बुक है आप लोगों का या एनसीईआरटी बुक है उसका फाइनल वीडियो है। इसका क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का ये फाइनल वीडियो। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बना दिया बच्चों, और उन 2 वीडियोस में मैंने पहले में 1 से लेकर 5 तक और दूसरे में 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे बच्चों। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये जो क्लास 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखिए। हालांकि आपको ये किताब में ऐसे फिगर बनाया गया है, बट आपको ये फिगर नहीं बनाना है। आप लोगों को फिगर अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने अनुसार बनाना है। ये तो एक डायग्राम दिया हुआ है किताब में, आप लोगों को क्या बनाना है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते बच्चों। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब तो स्ट्रेट, सीधी खड़ी है। ठीक है सर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है बच्चों 60 डिग्री है। यानी नदी के दूसरे तट से अगर हम लोग टावर के शिखर को देखते हैं तो आंखों पे हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। अब हम लोग तट से 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, पीछे हट रहे हैं। तो इस बार 20 मीटर पीछे हटने के बाद जब हम लोग टावर को देखते हैं तो वह हमारे आंखों पर कितना कोण बनाती है बच्चों? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोगों को टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। तो नहर की चौड़ाई और नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई निकालना है। ये चित्र नंबर यहाँ नहीं होगा, चित्र नंबर यहाँ होगा। ठीक है, चित्र यहाँ होगा जो कि हम लोगों का दिया हुआ है बुक में 9.12। तो बुक के अनुसार मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आप लोगों को फिगर अपने बनाना होगा। फिगर हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर तो आपको टावर बना दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक नहर है। ठीक है बच्चों, और ये 20 मीटर हम लोग पीछे हटे हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने अनुसार फिगर बनाएंगे। फिगर क्या बनाएंगे देख लीजिए। हम लोग एक टावर ले लेते हैं बच्चों, ये मेरा टावर है। ठीक है, और ये टावर जो है वह कितनी ऊंची है? ए भी ऊंचाई है टावर की। और मान लीजिए ये वाला जो भाग है यहाँ से आता है, ये वाला भाग मेरा नदी है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस नदी के इस छोर से टावर के शिखर को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नदी है, यहाँ से टावर के शिखर को देखते हैं तो हमारी आंखों पर कोण बनता है बच्चों 60 डिग्री का। लेकिन जब हम लोग 20 मीटर पीछे चले आते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर पीछे चले आते हैं बच्चों, तो अब यहाँ पर आने के बाद जब हम इसी टावर को देखते हैं तो इस बार हमारी आंखों पर कोण बनता है बच्चों 30 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 20 मीटर। और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये यानी मान लीजिए बीसी जो है बच्चों, बीसी जो है हमारा, ये बी से सी तक, ये बीसी वाली दूरी जो है ये हमारी नहर है। क्या है बच्चों? नहर है, बीसी नहर है। अब इस किनारे से, क्योंकि पानी पे तो उतर के देखेंगे नहीं, हम नहर के इस किनारे से, इस बिंदु से जब इस टावर के शिखर को, इस वाले भाग को इस बिंदु से देखते हैं तो हमारी आंखों पर कितने का कोण बनता है बच्चों? 60 डिग्री का बनता है। और जब हम लोग 20 मीटर पीछे चले आते हैं, यहाँ से यहाँ चले आते हैं, तो इस बार यहाँ से जब शिखर को देखते हैं तो आंखों पर कितना कोण बनता है बच्चों? 30 डिग्री का बनता है। तो हम लोगों को 2 चीज निकालना है। एक तो निकालना नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, जिसको बीसी कहेंगे, पहला बीसी निकालना, और दूसरा टावर की ऊंचाई ए भी निकालना है। ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग फिलहाल डी मान लेते हैं। ये डी है, ये डी है। ठीक है बच्चों, ये सी है और ये मेरा बी है। तो इसी चीज को हम लोग भाषा में लिख देते हैं।
कि लेट माना ए बी एक टीवी टावर है बच्चों और बीसी नहर है। ये हम लोगों ने मान लिया बच्चों, ए बी टीवी टावर है और बीसी क्या है, नहर है। ठीक है बच्चों, यहां तो क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ ही गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों, ये यहां से यहां तक, ये इस बात को गौर करें, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो ना हमको ये मालूम है ना ये मालूम है, तो हिसाब बनाने में दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट टावर की ऊंचाई, जो टावर है बच्चों, टावर की ऊंचाई को हम लोगों ने x मीटर मान लिया कि ये जो ए बी है वो ए बी टावर है, जो कितना बच्चों, x मीटर है। तो अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में बच्चों tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी बाय बी सी, और tan 60 का फॉर्मूला जानते हैं √3 होता है। ए बी कितना दिया बच्चों, x दिया है, बाय बी सी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कोना कोनी जब गुना करेंगे, बी सी इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो डेट बी सी बराबर क्या हो गया, x बाय √3। जो मेरा बीसी निकला बच्चों, बीसी बोलने का मतलब हो गया ये यहां से जो यहां तक वाला भाग निकला, ये वाला भाग, ये यहां से यहां तक का भाग, जो नहर की चौड़ाई ये वाला भाग, ये निकल गया मेरा x बाय √3, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग आगे लेते हैं, वो ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में बच्चों, किस में ले रहे हैं, ये यहां से आता है, ये डी है मेरा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चढ़ गया है एक के ऊपर एक, तो हम अलग कलर से लिख देते हैं, ये है मेरा डी। तो ये ए बी डी में ले रहे हैं बच्चों, ये ए बी और ये डी में ले रहा है, इस पूरे त्रिभुज में ले रहा है। तो आप गौर करिएगा, इस ए बी डी में tan 30 डिग्री लेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों, ये सामने वाला P हो जाएगा, P ए बी बाय बी का मान क्या करेगा बच्चों, बी का मान करेगा मेरा बी डी, ए बी बाय बी डी। tan 30 का मान होता है बच्चों 1 बाय √3, और ये ए बी कितना माना हम लोगों ने, x माना है, बाय बी डी के जगह में फिलहाल हम लोग बी डी रहने देते बच्चों। तो कोना कोनी गुना करें, बी डी बराबर हो जाएगा x√3, बी डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x√3। ठीक है, बी डी हमारा x√3 निकल गया बच्चों। जैसे बी डी हम लोगों ने x√3 निकाल दिया, अब बी डी को तोड़ देते हैं। इस बी डी को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं यहां से यहां तक बी सी, जो यहां से यहां तक सी डी, बी सी जो सी डी में बी डी को तोड़ दिया बराबर x√3। तो बी सी का मान देखिए, बी सी हम लोगों ने निकाला है बच्चों, कितना निकाला है, x बाय √3, जो सी डी कितना दिया हुआ है 20 बराबर x√3। यहाँ एलसीएम लिए, √3 हो गया तो √3 कट गया, x जोड़ 20 √3 बराबर क्या हो गया बच्चों, x√3। ठीक है, अब ये करने के बाद ऊपर में देखिए x जोड़ 20 √3 लिख दिए, ये √3 से x गुना के क्या हो गया, 3x हो गया बच्चों। √3 इंटू एक्स क्या हो गया, 3x हो गया। तो ये 20 √3 बराबर क्या हो जाएगा, 3x, इस प्लस x को इधर लेकर चलाए बच्चों, क्या हो गया, -x। तो 20 √3 बराबर 3x में से x क्या गया बच्चों, 2x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 20 √3 बाय 2, काट दिए 10 मरते में, तो x बराबर 10 में √3 मीटर हो गया। क्या गया बच्चों, x बराबर 10 √3 मीटर हो गया। क्लियर हम लोग का, ठीक है। तो ये x का मान निकल गया 10 √3, यानी ये टावर की ऊंचाई है बच्चों, वो 10 √3 मीटर निकल गई। अब हम लोगों को नहर की चौड़ाई निकालना है, और गौर करिए नहर की चौड़ाई है बी से सी तक, बी सी क्या है बच्चों, नहर की चौड़ाई है। तो हम लोग बी सी निकालेंगे, और बी सी बराबर क्या दिया है बच्चों, x बाय √3। बी सी बराबर क्या दिया हुआ, x बाय √3, और x का मान हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, 10 √3 बाय √3 रह गया, क्योंकि x का मान यहाँ देख लीजिए, और √3 कट गया, 10 मीटर निकल गया। यानी क्लियर हो गया। हम फ्रेश आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे आंसर, कि जो टावर है, ये जो टावर निकला हमारा आंसर यहाँ लिख दीजिएगा, इसको नीचा वन लिखना है, तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टावर की ऊंचाई क्या हो गई बच्चों,
टावर की ऊंचाई होगी मेरी 10√3 मीटर। तो पहला आंसर निकल गया टावर की ऊंचाई। क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले क्या बोला, टावर की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई निकल गया। अब लिखेंगे नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो नहर की चौड़ाई हो जाएगा, नहर कौन है मेरा, ये यहाँ से आप तो जो बीसी वाला भाग है ये नहर है, और बीसी का मान कितना निकाला हम लोगों ने, 10 निकाला। तो जो नहर की चौड़ाई होगी बच्चों वो हमारी हो जाएगी 10 मीटर। आंसर, तो ये दोनों हमारा आंसर फाइनल हो गया बच्चों। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है हम लोगों का। अब 12 नंबर देखते हैं बच्चों में। 12 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और उसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यहाँ मिस हो गया है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ होना चाहिए 60 डिग्री है, और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कहने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने, देखिए ये एक जगह, ये एक भूमि हो गया, इस भूमि पर यहाँ पर मेरा एक भवन है। ठीक है बच्चों, इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है, मान लेते हैं ए भी भवन है। और यहाँ पर एक टावर है बच्चों, टावर है यहाँ, क्लियर है, हम मिटा देते हैं। ठीक है, और ये टावर का मान नाम क्या है बच्चों, CD है। ठीक, अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये ए पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है। जब वो यहाँ से आधार को देखता है नीचा, देखिए उन्नयन कोण देखने, उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचा, सॉरी, उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचा देखना, ऊपर देखना, और अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर से नीचा देख रहे तो अवनमन कोण बन रहा है, और नीचा से ऊपर देख रहे तो उन्नयन कोण बन रहा है। तो देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केवल टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ बैठा है, तो उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा बच्चों, ये दृष्टि क्षेत्र सीधा होगा। दृष्टि, जो दृष्टि का लाइन होता है वो सरल रेखा में सीधा जाएगा। ठीक है, सीधा दिखता तो सीधा जाएगा। जब वो अपने नजर को उठा करके ऊपर देख रहा है, उन्नयन कोण होता है नीचा से ऊपर देखना, जब वो ऊपर दिख रहा है तो आंखों पे कितना कोण बनता है बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जब यही लड़का इसी बिंदु से नीचा की ओर देख रहा है, इस तरह नीचा देख रहा है, तो आंखों पे जो उन्नयन नहीं बन के अवनमन कोण बन रहा है, और ये अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो अवनमन कोण हो गया ये मेरा 45 डिग्री का बना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब, फिर से एक बार फिगर को समझ लेते हैं हम लोग, पहले इसको इरेज कर देते हैं। फिगर को फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों। ठीक है, ये देखिए जमीन है, यहाँ पर एक भवन है बच्चों। ठीक है, ये भवन का ऊंचाई 7 मीटर है, और यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, आप ध्यान देने वाली बात है, एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, ये AB भवन है, CD टावर है। देखिए इसी फिगर को मैं यहाँ बना के बस समझा रहा हूँ। लड़का यहाँ बैठा हुआ है, तो जब यहाँ बैठा हो तो उसका दृष्टि क्षेत्र तो सीधा जाएगा, सीधा देखेगा। लेकिन जब वो अपने नजरों को 60 डिग्री ऊपर उठाता है, तो 60 डिग्री जब वो ऊपर उठाता है तो ऐसी स्थिति में वह टावर के शिखर को देख लेता है। ठीक है, तो कौन यहाँ नजर को ऊपर उठाए तो कौन यहाँ आंख पे यहाँ बना। लेकिन जब वो नीचा देखता है, 45 डिग्री नीचा देखता है, 45 डिग्री, तो उसकी आंखों पर कितना कोण बनता है बच्चों, सॉरी, जब वो नीचा उसके आधार को देखता है तो आंखों पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी यहाँ पर वो नीचा देख रहा है, यहाँ पर वो ऊपर देख रहा है। तो ऊपर देखा तो उन्नयन कोण बना 60 डिग्री का, तो शिखर को देखा। नीचे देखा तो अवनमन कोण बना 45 डिग्री का, तो आधार देखा। तो अवनमन कोण हमको यहाँ दिखाना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये को रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये 45 है, तो मेरा ये भी 45 डिग्री होगा। इस चीज को माइंड में रखिए बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फिगर, वही काम यहाँ किए हैं। तो चलिए हम लोग मैथ को सॉल्व करते, तो पहले मैथ में लिख लेते हैं कि हम लोगों को, या हम लोगों ने क्या माना, इस चीज को पहले लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए हम लोगों ने माना क्या है बच्चों, माना है हम लोगों ने लेट, क्या माना है ध्यान दीजिएगा, AB भवन है तथा CD मीनार है, और उसके ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि जब ये मेरा 7 मीटर हो रहा है तो 100% ये भी मेरा 7 मीटर होगा बच्चों, आमने सामने बराबर होगा। यहाँ पर एक बिंदु P दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी, ये यहां से आते ए बी सी में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 45 है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये 45 है, तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा। ये लिख रहा है कोई जरूरत नहीं, चित्र में दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी में लिए तो tan 45 डिग्री लेते हैं बच्चों। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बाय बी सी। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान 7 दे दिए, यहाँ बी सी को गुना किए, बैठा दिए, फिर कोना कोनी 1 से बीसी गुना के बीसी बराबर भी निकल गया 7 मीटर, जो हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 मत दीजिए बच्चों, इसको हम सिर्फ लिखते हैं बीसी बराबर 7 मीटर। अब गौर करिए, ये बीसी जो मेरा 7 मीटर निकला, तो ये बीसी किसके बराबर है बच्चों, तो बीसी बराबर है एपी का। तो बीसी 7 मीटर निकला, तो एपी भी मिला क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ले लेते हैं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में कलर चेंज कर ले ताकि आपको पूरा दिखे बच्चों। ये वाला त्रिभुज में यहां से ये इस त्रिभुज में लेते हैं, जिसका नाम है त्रिभुज डी पी सी में। किस में ले रहे बच्चों, त्रिभुज डी पी सी में। तो जैसे त्रिभुज डी पी सी में लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, tan 60 डिग्री बाहर क्या आ जाए बच्चों, लंब यानी डीपी बाय आधार यानी एपी, ठीक है बच्चों। तो tan 60 का मान होता है √3, डीपी मालूम ही नहीं है हमको, अब बटे एपी कितना दिया बच्चों, 7 दिया है, तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा 7√3 मीटर। ये कोना के डीपी बराबर 7√3 मीटर हो गया, इसकी इक्वेशन 2 ले लिए, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, अब हम लोगों को निकालना है पूरा यहां से यहां तक सी डी, क्या चीज की ऊंचाई निकालना है बच्चों, टावर की ऊंचाई। तो मेरा टावर की ऊंचाई क्या है बच्चों, टावर की ऊंचाई है मेरा सी डी। तो सी डी को क्या ले सकते हैं बच्चों, टावर की ऊंचाई सी डी बराबर क्या ले सकते हैं, सी डी को क्या ले सकते हैं, यहां से यहां तक मेरा सी डी है ना बच्चों। तो इस सी डी को ले सकते हैं यहां से यहां तक डीपी, फिर उसके नीचे वाला पीसी, डीपी प्लस पीसी, ठीक है बच्चों। तो डीपी का मान कितना है, डीपी निकला हुआ 7√3, अब पीसी कितना निकला हुआ है बच्चों, पीसी देखिए ये 7 है, तो ये सामने वाला भी 7 होगा, क्लियर है। तो पीसी भी 7 हो जाएगा, 7 को मिल कर ले लिए, √3 + 1 मीटर आंसर हमारा निकल गया बच्चों। आप खूब है तो √3 का मान 1.732 बैठा करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना में भी आप आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा 12वां नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इस 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस से के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालें। आप लोग को मालूम है समुद्र के किनारे लाइट हाउस बना रहता है बच्चों। लाइट हाउस जो होता है ये समुद्र के किनारे होता है, इस तरह का आप लोग देखे होंगे, ये समुद्र में लहरें उत्पन्न हो रही है और ये लाइट हाउस में बहुत बड़ा लाइट लगा रहता है, जो कि समुद्र के जो जिसकी रोशनी दूर तक जाती है। और रात में अगर कोई जहाज जो है वो अपना रास्ता भटक जाता है तो उसको ये पता चलता है कि समुद्र में तो चारों ओर पानी रहता है, दिखता नहीं है। तो अगर लाइट हाउस है तो उसको मालूम चल जाता है कि उस दिशा में कहीं ना कहीं भूमि है, तो वो अपनी जहाज का दिशा मोड़ करके उस लाइट हाउस की तरफ आ जाता है और रात को वहां स्टे करता है। सुबह सही सब तरह से जानकारी प्राप्त करके फिर वो वहां से निकलता है। तो ऐसा ही लाइट हाउस के बारे में इसमें जिक्र किया गया है बच्चों। तो लाइट हाउस होता क्या है, समुद्र के किनारे होता है। तो मान लीजिए ये अपना विशाल समुद्र का स्तर और यहाँ भूमि पर ये एक लाइट हाउस बना हुआ है बच्चों, ये ए भी एक लाइट हाउस बना हुआ है, ठीक है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई है 75 मीटर, ठीक। और वहां पर देखता है कि एक जहाज यहाँ है, ठीक है, और एक जहाज यहाँ है। तो जब वो जहाजों को देखता है लाइट हाउस से जहाजों के शिखर का अवनमन कोण बोलने का मतलब तो ऊपर से नीचा देखना। तो पहले जहाज को देखता है, ये पहले जहाज को देखता है यहाँ से यहाँ तक लाइट हाउस की जो लाइट है वो जब पहले जहाज पर पड़ती है और फिर उसके बाद दूसरे जहाज पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद वो उसका अवनमन कोण क्रमशः पहले जहाज पर छोटा मिलता है 30 डिग्री और दूसरे पर बड़ा होता है 45 डिग्री। अवनमन कोण 30 और 45 होता है बच्चों, ठीक है।
45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री प्राप्त होता है। तो जब ये देखिए, ये जैसे ए बी मेरा लाइट हाउस हो गया, लेट ए बी लाइट हाउस है, ठीक है। और ये सी तथा डी हमारा क्या है बच्चों, तथा सी और डी दोनों जहाज है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये भी हमारा लाइट हाउस है और सी और डी दोनों क्या है बच्चों, जहाज है। तो हम लोगों को ये लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, ये यहां से यहां तक सी डी है, तो इस सी डी को निकालना है। सी डी क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग गौर करें, अगर त्रिभुज ए बी सी ले, पहले गौर करिए सी डी निकलेगा कैसे। ये सी डी निकालने के लिए अगर हम किसी तो बी सी निकाल ले बच्चों, ये बी डी निकाल ले, और बी डी निकाल करके इस बी सी को घटा दे, यहां से यहां तक बी सी को घटा देते हैं बच्चों, तो हमारा जो सी डी है वह सी डी निकल जाएगा बच्चों। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं बी सी। तो बी सी निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी मिलेंगे बच्चों। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, जब ये 30 है तो ये लाइन के साथ आया हुआ है बच्चों, तो ये भी मेरा 30 होगा। और ये 45 है तो इस लाइन के साथ आया हुआ है, तो ये भी मेरा क्या होगा बच्चों, 45 होगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं बच्चों। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर, ये tan 45 है बच्चों, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा P। तो tan 45 बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, ए बी हो गया P बाय बी का काम करेगा ये बी सी, तो ए बी बाय बी सी लिख सकते हैं। और tan 45 का मान होता है 1, ए बी का मान 75 दिया है, बटे बी सी 75 बटे बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 75 मीटर। तो ये क्लियर हो गया कि यहां से यहां तक जो मेरा बीसी निकल रहा है बच्चों, वो बीसी कितना निकल रहा है, 75 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया कि बीसी में 75 मीटर निकला। अब ले लेते हैं त्रिभुज पूरे में ए बी डी में, ये ए बी यहां से यहां तक ए बी डी में लेते हैं बच्चों। तो इस ए बी डी में जब लेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री लेना है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पी। पी का काम क्या करेगा बच्चों, ए बी करेगा, ए बी बाय बी। बी का काम क्या करेगा बच्चों, बी डी करेगा, ए बी बाय बी डी। ठीक है, ए बी बाय बी डी। तो अब हम लोग tan 30 का मान बताते हैं 1/√3। ए बी का मान क्या दिया बच्चों, 75 बाय बी डी मालूम नहीं है, कोना को गुना किए, बी डी बराबर 75√3 मीटर। ये निकल गया, तो पहला निकल गया बी सी, यहाँ निकल गया, दूसरा बी डी यहाँ निकल गया। तो मैंने ध्यान दीजिए, ये बी सी निकाल दिया यहां से यहां तक, बी डी निकाला, उसके बाद फिर यहां से यहां तक बी सी में निकाल दिया। तो हमको क्या निकालना बच्चों, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है सी डी। तो सी डी बराबर क्या हो जाए बच्चों, बी डी माइनस बी सी। तो जो बी डी है वो होगा 75√3 माइनस बी सी जो है वो 75, तो 75 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1 मीटर हमारा आंसर हो गया बच्चों। क्या चीज का आंसर हो गया, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना हो गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको सी डी निकालना, तो सी डी कितना निकल गया, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 13 नंबर हमारा मैथ कंप्लीट होता है। अब हमें 14 नंबर मैथ को, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 14 नंबर में क्या बोला है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से, देखिए ध्यान से देखिए, ये भूमि है, यहाँ पर 1.2 मीटर की एक लड़की है। ठीक है बच्चों, इस लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ये जो लड़की है यहाँ, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, लड़की जो है ना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंखों पर गुब्बारे का उन्नयन को 60 डिग्री हो रहा है। यानी यहाँ पर अगर गौर करिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ये गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, यहाँ पर एक गुब्बारा है। तो देखिए लड़की का दृष्टि क्षेत्र तो सीधा जाएगा,
दृष्टि तो सीधा जाएगा, सीधा जाने के उसका पलक जो है, उसके पलक जो है, उसकी आंख ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन कितनी उठ रही है, यानी गुब्बारा यहाँ है तो ये आंखों पे जो इस बार उठी, आंखों पे कितना कोण बनाई बच्चों, गुब्बारा ने आंखों पे बनाई 60 डिग्री का कोण बनाई। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के बाद ये गुब्बारा यहाँ से उड़ के अब यहाँ आ गया, यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया। लड़की वही है, ध्यान दीजिएगा, लड़की वही है। और इस बार लड़की ने जब उस गुब्बारे को देखा, यहाँ से यहाँ तक इस गुब्बारे को देखा, तो इस बार आंखों पे कितना कोण बना बच्चों, इस बार आंखों पर बना 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बना बच्चों, 30 डिग्री का। यानी पहला बार देखा था तो आंखों पे 60 डिग्री का कोण बना था, दूसरा बार यानी कहीं दूर गया तो पलक थोड़ा सा नीचा डाउन हुआ, इसलिए आंखों पे 30 डिग्री का कोण बना बच्चों। तो ये क्लियर हो गया इस फिगर में कि जो ए बी है बच्चों, ये गुब्बारा है, ठीक है। सी नहीं सॉरी, ए बी जो है वो लड़की है, लेट ए बी क्या है बच्चों, लड़की है, और सी तथा डी गुब्बारे की स्थिति है। ये हम लोगों ने मान लिया कि सी और डी गुब्बारे की स्थिति है, ए बी लड़की है। तो जो लड़की है बच्चों, लड़की की हाइट कितनी हुई है, लड़की की हाइट 1.2 है, तो ये 1.2 है, तो यहाँ भी मेरा 1.2 मीटर होगा, और यहाँ पर भी मेरा 1.2 मीटर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग एक इंडिकेट कर देते हैं, ये हाइट जो दिया है, गौर करिए, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 88.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लिए पी क्यू आर, साला के नीचे वाला आर इसलिए नहीं भी लिखे चलेगा, इसका कोई यूज नहीं है। तो अगर आप गौर करिएगा तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है बच्चों, 88.2 है, और ये नीचा वाला जो हाइट है, ये नीचा वाला हाइट, ये वाला हाइट कितना बच्चों, 1.2 है। तो देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक डी क्यू निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, डी क्यू निकाल रहे हैं, तो डी क्यू और ये यहाँ से यहाँ तक सीपी क्या होगा बच्चों, मेरा बराबर होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, टोटल हाइट कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर। ठीक है बच्चों, इसमें जो नीचे वाला का हाइट है, ये वाला हाइट, ये वाला जो हाइट है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट कितना है मेरा 1.2 है। तो इस 88.2 में हम लोग बच्चों 1.2 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 87.0 मीटर, यानी 87 मीटर। तो ये मेरा 87 मीटर हो जाएगा, और इसी तरह सीपी भी मेरा हो जाएगा 87 मीटर। तो देख लीजिए 87 यहाँ, और नीचा वाला 8.2 जुड़ करके मेरा टोटल हाइट 88.2 मीटर हो गया बच्चों। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, दोनों गुब्बारों के बीच के दूरी, यानी हम लोगों को पी क्यू निकालना है। क्या निकालना बच्चों, पी क्यू के बीच की दूरी निकालना। तो चलिए पहला लेते हैं त्रिभुज सी पी ए में, यानी त्रिभुज ए पी सी में, ये वाला त्रिभुज में लेते एपी, इस वाले त्रिभुज में ले रहे बच्चों एपी सी में ले रहे हैं। तो इस एपी सी में लेते हैं अगर, तो tan इसके 60 डिग्री होगा बच्चों, tan 60 डिग्री वाला क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पी हो जाएगा सीपी, सीपी पी हो जाएगा। पूरा ये नीचा वाला इस भाग का कोई यूज नहीं है, समझे बात, सिर्फ ऊपर वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का ही यूज हो रहा है, इस चीज में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नीचे वाला भाग का कोई यूज नहीं है, ये मेरा सी है। तो क्या हो जाएगा, सीपी बाय एपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सीपी बाय एपी। तो अगर आप लोग गौर करिएगा tan 30 का 60 का मान तो √3, ठीक है, सीपी रहने दिए, अब बाय एपी कितना बच्चों, सॉरी सीपी दिया हुआ 87, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए सीपी बोलिए या डीक्यू बोलिए, वह 87 बटे एपी निकालना हम लोगों को। तो कोना कोनी गुना के √3 एपी बराबर 87 हो गया। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एपी बराबर हो जाएगा 87 बाय √3, हर का परिमेयकरण करते हैं 9 का नियम से, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दिए ताकि नीचे वाला रूट हट जाए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 87 √3 बटे √3 इंटू √3, रूट हट गया 3 हो गया, काट दिए 29 √3 मीटर निकल गया हम लोगों का एपी, यहाँ से यहाँ तक एपी। तो एपी निकल गया 29 √3 मीटर। अब लेते पूरा त्रिभुज में, ये त्रिभुज ए क्यू
डी में, किसमें लेते हैं बच्चों? त्रिभुज ए क्यू डी में। तो त्रिभुज ए क्यू डी में लेते हैं, क्या हो जाएगा? ए क्यू डी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू बाय tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों डी क्यू बाय ए क्यू, डी क्यू बाय ए क्यू हो जाएगा। और tan 30 का मान क्या होता है बच्चों? √3, 1/√3। और डी क्यू कितना देख लीजिए, डी क्यू निकाला मैंने, क्या निकाला? वही 87 बाय ए क्यू निकालना हम लोगों को, कोना को नहीं गुना किया, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 87√3, सॉरी ए क्यू लिखा गया, ए क्यू है, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है बच्चों, ए क्यू कितना निकल गया? 87√3 मीटर। बट हम लोगों को क्या निकालना है? दोनों के बीच की दूरी। और दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? दोनों के बीच की दूरी है पी क्यू, यहां से आता पी क्यू। तो इस पी क्यू को क्या लिख सकते बच्चों? अगर आप गौर करिए, इस पी क्यू को निकालना, ये पी क्यू यहां से यहां तक, तो पूरा ए क्यू में से ये ए पी घटा देते हैं, पी क्यू बराबर ए क्यू माइनस ए पी इजिली लिख सकते हैं बच्चों। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस ए पी। तो ए क्यू कितना निकला हुआ है? 87√3 माइनस ए पी कितना निकला हुआ है बच्चों? ए पी निकला हुआ है 29√3। ये ए पी है, ध्यान दीजिएगा, ये ए पी है 29√3। तो ये हो गया मेरा 58√3 मीटर हो जाएगा आंसर बच्चों। 58√3 मीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जो दोनों स्थिति में जो गुब्बारा, ये गुब्बारा का जो स्थिति चेंज हुआ, तो गुब्बारा यानी यहां से लेके जो गुब्बारा यहां गई, इसको जाने के दरमियान गुब्बारे ने 58√3 मीटर दूरी तय की है बच्चों। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसको पढ़ते हैं पहले हम लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी देख लीजिए, ये मेरा ए बी मीनार है बच्चों, ए बी क्या है? मीनार है। इस मीनार के सड़क तक एक सीधा रोड गया है, ये रोड यहां से लेके यहां तक सीधा जा रहा है, ये यहां से लेके यहां तक एक रोड सीधा जा रहा है। तो मीनार के सड़क तक एक रोड सीधा गया, निकालने का मतलब हो गया ए बी मेरा क्या हो गया? ए बी क्या हो गया मेरा? ए बी मीनार हो गया। तो लेट ए बी क्या है बच्चों? मीनार है। ये हम लोगों ने मान लिया ए बी मीनार है। मीनार में दुर्गी कार होगा, अर्श का निकालिए, ए बी मीनार है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ए बी मीनार है। तो मीनार के पास तक एक सड़क सीधी जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो एक व्यक्ति है जो यहाँ मीनार के शिखर पर बैठा हुआ है, खड़ा है जो भी है, वो यहां से देखता है कि एक कार जो है मीनार की ओर आ रही है, और वह उसकी आंखों पर कितना कोण बना उस समय जब वो ऊपर से नीचा देखता है? 30 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर से नीचा देख रहा, तो यहाँ 30 डिग्री बना, तो ये भी मेरा क्या हो गया? अंतर कोण के साथ 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। ठीक है, 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब क्या देख रहा है? 6 सेकंड के बाद देख रहा है मीनार जो गाड़ी है ना वो इधर ही आ रही है। तो 6 सेकंड में अभी जो गाड़ी यहाँ थी बच्चों, ये गाड़ी जो सी पर थी, ठीक है, सी पर थी गाड़ी, ये सी है। तो थोड़ी देर बाद देखता है कि गाड़ी सी से कहा जाती है, ये डी पे आ जाती है। 6 सेकंड, यहां से यहां तक आने में कितना देर लगाती है वो? 6 सेकंड का समय लेती है बच्चों। इस समय दूरी मत समझ लीजिएगा इसको, 6 सेकंड लेती है। ठीक है, तो इस बार जब वो गाड़ी 6 सेकंड बाद यहाँ आती है, तो जब वो इस बार गाड़ी को देखता है, तो इस कंडीशन में गाड़ी जो है, क्योंकि पलक देखिए इतना झुका, यहां से यहां तक झुका तो 30 डिग्री का कोण बना, लेकिन इस बार पलक यहां से यहां नहीं झुकी, ये आगे यहां तक आ गया। तो इस स्थिति में कोण कितना बना आंखों पे? 60 डिग्री का कोण बना बच्चों। तो जब यहां से यहां तक 60 डिग्री है, तो ये भी मेरा क्या होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। तो इस तरह हम लोगों का जो ये डिग्री, ये 60 डिग्री तैयार हो गया ये कोण। ठीक है, अब क्या बोला है ध्यान दीजिए। अब बोला इस बिंदु से मीनार के पाद तक कार को आने में कितना समय लग गया? यानी ये डी पे पहुंच गई है बच्चों, ये डी पे पहुंच गई। सी से डी तक आने में उसको 6 सेकंड लगा, तो डी से बी तक आने में उसको कितना देर लगेगा वो निकालना। तो मान लेते हैं कि ए बी मीनार है और सी तथा डी क्या है बच्चों? सी तथा डी जो है, सी तथा डी जो है बच्चों, वह कार की क्या है बच्चों? कार की स्थिति है। सी तथा डी कार की स्थिति है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज। देखिए यहाँ तो कुछ मालूम नहीं है आपको,
तो कुछ मालूम नहीं, तो सबसे बेटर है कि आप ये जो ए बी है इसको एक्स मान लीजिए। लेट माना मीनार की ऊंचाई जो ए बी है बच्चों, उस ए बी को हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ए बी कितना मान लिया हम लोगों ने, एक्स मीटर मान लिया। अब त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, किसमें लेते हैं बच्चों, ए बी डी में। ये ए बी डी में इस त्रिभुज में ले रहे हैं बच्चों। तो इस त्रिभुज में ए बी डी में क्या होगा, tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। तो इसके सामने वाला P क्या हो जाएगा बच्चों, P हो जाएगा मेरा ए बी बटे बी हो जाएगा बी डी। ए बी बटे बी डी का यूज किए, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी कितना है, ए बी है मेरा x बटे बी डी क्या है मालूम नहीं है, बी डी निकालना है। तो x कोना को नहीं गुना हो गया, इससे गुना हो जाएगा। तो √x बी डी √3 हो जाएगा बच्चों। बी डी इंटू √3 बराबर है x, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बाय √3 मीटर। तो इस बी डी को हम लोगों ने निकाल लिया x बाय √3। हम लोगों को देखना होगा कि सी से डी तक का दूरी कितना तय करता है, सी डी निकालना होगा। तो मैंने बी डी निकाल दिया। अब ये बी डी निकालने के बाद अगर हम यहाँ से यहाँ तक बीसी को भी निकाल लेते हैं बच्चों, बीसी को निकाल लेते हैं, तो इस पूरा बीसी में से बीटी को माइनस कर देंगे तो मेरा सीडी निकल जाएगा। तो हम लोग चलिए बीसी निकालते हैं। तो बीसी निकालने के लिए हम लोग पूरा त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं बच्चों, किस में लेते हैं, ए बी सी में। तो इस बार tan 30 डिग्री हो जाएगा एबीसी के लिए। tan 30 डिग्री पी का काम क्या करेगा, ए बी करेगा, पी का काम ए बी बाय बी का काम क्या करेगा, तो बी का काम यहाँ से यहाँ तक पूरा मेरा बीसी करेगा। तो ए बी बाय बी सी हो गया, ठीक है। तो tan 30 का माना तो 1/√3, ए बी हम लोगों को मालूम माना हमने x बाय बी सी रहने दिया, कोना को नहीं गुना किया, तो बी सी बराबर निकल गया x√3 मीटर। तो बी सी कितना निकल गया, x√3 मीटर। तो यहां मैंने निकाल दिया है बी डी और यहां मैंने निकाल दिया है बी सी। तो बी डी और बी सी दोनों निकल गया बच्चों। तो अब हमको निकालना क्या है, सी डी निकालना। तो सी डी बराबर क्या हो गया, पूरा बीडी में से बीसी में से बीडी को माइनस कर देते तो बीसी माइनस बीडी सी डी हो जाएगा। तो बीसी देखिए क्या है बच्चों, बीसी है मेरा x√3 माइनस बीडी है मेरा x बाय √3, ठीक है बच्चों। इतना निकल जाने के बाद अब हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये सी डी है, सी डी बराबर हो जाएगा एलसीएम लिए तो √3, तो √3 से ये x गुना के क्या हो गया बच्चों, 3x माइनस √3 कर गया x हो गया। तो सी डी बराबर हो गया 3x में से x गया 2x बाय √3 मीटर, ठीक है बच्चों, 2x बाय √3 मीटर। अब गौर करिए कि ये जो 2x बाय √3 मीटर है बच्चों, ये 2x बाय √3 मीटर आने में ध्यान दीजिएगा, ये जो 2x बाय √3 मीटर है ये यहां से यहां तक आने में, क्योंकि सी डी निकला है 2x बाय √3, ठीक है बच्चों। तो ये सी डी तक आने में 2x बाय √3 मीटर आने में कितना देर लगा उसको, 6 सेकंड लगा। तो अब बी डी आना, यहां से यहां तक आना है। अब तो बी डी कितना बचा हुआ है बच्चों, अभी भी कितना बचा हुआ है, x बाय √3 मीटर बचा हुआ है। तो इसमें कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पोर्शन को थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि हम बना सके आगे हिसाब, क्योंकि इतना छोटा प्लेस में नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो 2 मिनट समय दीजिए आप, 2 सेकंड। तो देखिए क्या लिख रहा है, ये सी डी आने में, ये यहां से यहां तक आने में सी डी आने में कितना लगा बच्चों, उनको 6 सेकंड। तो लिखिए चूंकि 2x बाय √3 मीटर आने में 6 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो 1 मीटर आने में कितना देर लगेगा बच्चों, 1 मीटर आने में लगेगा 6 बटे 2x बाय √3, यानी कहने का मतलब गया नीचा वाला √3 ऊपर चला जाएगा, नीचा वाला √3 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू √3 बटे 2x, इतना सेकंड लगेगा। क्योंकि इतना देर में वो 6 सेकंड आता है, इतना दूरी तय करने में उसको कितना लगता है बच्चों, 6 सेकंड लग रहा है। तो 1 मीटर दूरी तय करने के लिए क्या होगा, 6 से इसको भागा दे देंगे, तो नीचे वाला √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6√3 बाय 2x। तो बचा हुआ कितना हुआ, बचा हुआ है x बाय √3 मीटर। तो इसलिए x बाय √3 मीटर में कितना लगेगा बच्चों, तो ये जो निकला है 6√3 बाय
2x, ये तो 1 मीटर में समय लगेगा, तो इतना मीटर में कितना लगेगा, तो इसको गुना कर देंगे √3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से काट देते हैं, देखिए कट रहा है क्या क्या, x कैंसिल, √3 कैंसिल, 2 से 6 गया, 3 मारते में, तो आंसर होगा हमारा 3 सेकेंड। यानी अब ये जो बचा हुआ दूरी है, इस बचा हुआ दूरी को तय करने में उनको ये जो है इसको 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों हम लोगों का, आंसर हो गया 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब देखिए बच्चों, इसका हम लोग फाइनल में नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, मीनार के आधार से, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, और नहीं बच्चों, और ठीक है, मीनार के आधार से, ठीक है बच्चों, और सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ मिस्टेक हो गया, लोग लग रहा था कि कोई दिक्कत है, उन्नयन कोण, नहीं ठीक है, उन्नयन कोण है, देखिए उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है, अब 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक है। पूरक मतलब समझ रहे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या, अगर दो कोण को जोड़े, कोई भी दो कोण एक्स और वाई को जोड़े, अगर जोड़ने पे हुए 90 डिग्री हो जाए बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण कहलाते हैं बच्चों, या पूरक कोण कहलाते हैं, सॉरी। जैसे 50 और 40 दोनों को जोड़े 90 हो गया, तो 50 का पूरक हो गया 40, 40 का पूरक हो गया 50, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोलता है कि एक मीनार है, मान लीजिए ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, ए बी है, ए बी एक मीनार है जो एक ही सरल रेखा में आधार पर 4 मीटर, मान लीजिए 4 मीटर की दूरी पर बिंदु पी है और 9 मीटर की दूरी पर बिंदु क्यू है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये 4 मीटर है बच्चों, और ये यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 9 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर ये जो मीनार है, मीनार के द्वारा जो एंगल बना है बच्चों, मीनार के द्वारा जो एंगल बना है, ये एंगल एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक बोलने का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना है बच्चों, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे का पूरक कोण होता है कि दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए। तो जब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बस ये ध्यान लीजिएगा, एक दूसरे के पूरक है। तो लिखते हैं क्या माना हम लोगों ने, लेट ए बी मीनार है, ठीक है, जो पी और क्यू पर क्रमशः थीटा और 90 माइनस थीटा का कोण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी ए और बी देकर भी पूछता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, थीटा का कोण बनाते हैं। जो हमने किया वो लिख दिया, अब मैथ को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करना है, पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज, ये यहां से यहां तक ए बी पी में, किस में लेते हैं बच्चों, ए बी पी में, तो त्रिभुज ए बी पी में ले रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब से थीटा लिया तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी पी, tan थीटा का मान क्या होगा, पी बाय बी, तो पी क्या हो गया सामने वाला, अब बी क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया, तो पी बाय बी, तो tan थीटा का मान पी बाय बी हो गया, तो tan थीटा पी क्या, ए बी क्या है बच्चों, ए बी रहने दिए, और ये बीपी क्या यहाँ से था 4 है, मान लिए। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी 90 माइनस थीटा है ना बच्चों, तो अगर आप tan थीटा से शुरू करते हैं तो उसको कोट में बदल दीजिएगा, साइन से शुरू करते हैं तो कोसेक में बदल दीजिएगा, और कोस से शुरू करते हैं तो सेक में बदल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल यही है, तो इसको हम लोग कोट में बदल देंगे बच्चों। तो जैसे कोट में बदला तो साइन का ऑपोजिट ना कोट होता है बच्चों, सॉरी
कोट में जैसे बदला तो tan का ऑपोजिट ना कोट होता है, tan थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा होता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर p बाय बी होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, b बाय पी, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जैसे हमने इसको tan को कोट में बदला, यानी ये p था ये b था, तो कोट में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, b बाय पी हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, a b नीचे हो जाएगा। यानी ये कोट में बदला तो tan थीटा बराबर ए बी बाय 4 था, तो कोट थीटा बराबर 4 बाय ए बी हो गया। उल्टा क्यों हो गया, यही देख लीजिए, tan थीटा बराबर बी पी बाय बी है, कोट बराबर बी बाय पी हो गया। तो ये क्वेश्चन एक मान लिया, किसमें, जब हमने त्रिभुज ए बी पी में लिया। अब हम लोग पूरा त्रिभुज लेते बच्चों ए बी क्यू में, किसमें लेते बच्चों, त्रिभुज ए बी क्यू में। त्रिभुज ए बी क्यू में लेते हैं, वो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा और क्या होता है, लंब बाय आधार, लंब हो गया ए बी बाय आधार हो गया बी क्यू, ए बी बाय बी क्यू। और tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कोट थीटा। देखिए अब आ गया यूज, tan 90 माइनस थीटा बड़ा क्या होता है, कोट थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ एंगल ही मेरा 90 माइनस थीटा है, इसीलिए मैंने यहाँ 90 माइनस थीटा माना। इसमें थीटा था तो मैंने यहाँ थीटा माना, इसमें को एंगल 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा माना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा लिख दिया। तो आपको समझ में आया यहाँ मैंने कोट में क्यों चेंज किया था, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि एक कदम आगे सोचिए कि 90 माइनस थीटा है तो tan को के साथ 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो कोट थीटा हो जाएगा, और कोट के थीटा का मान हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो ये लिख दिया। तो ए बी क्या है मालूम नहीं है हमको, ए बी तो निकालना ही है। बी क्यू क्या है बच्चों, बी क्यू बी से क्यू तक, तो बी से क्यू तक है 9। आप देखिए कोट थीटा का मान हमने कितना निकाला, 4 बाय ए बी, और ये क्या निकला हुआ ए बी बाय 9, कोना कोनी गुना के ए बी स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। ठीक है बच्चों, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 36 का रूट। ठीक है बच्चों, 36 का रूट, तो 36 का रूट क्या हो जाएगा, 6 मीटर। तो आप लोगों ने देखा कि इसका जो आंसर निकला, ये जो दोनों दूरी है 4 गुने 9, 4 और 9 को गुना करके उसका रूट कर दीजिए, जो आंसर निकला 36 मीटर। कभी कभी ये हिसाब ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, तो आपको उतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये दोनों दूरी जो है 4 और 9 इसको गुना करके रूट कर दीजिएगा। ठीक है, और 2 से 3 बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि जो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस को कह दिया है, 4 को कह दिया ए और 9 को कह दिया बी, तो वो ऐसी स्थिति में बोला गया है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सॉरी बोल दिया गया कि एक मीनार आधार से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर एक दूसरे के पूरक कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। सेम काम, ए और बी को गुना कर दीजिए, जैसे 4 और 9 था तो 4 और 9 को गुना करके रूट निकाल दिया, तो ए और बी रहेगा तो ए और बी को गुना करके रूट कर दीजिए, तो आंसर होगा रूट ए बी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा बच्चों, 4 और 9 से ज्यादा ए और बी चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो इसको आप लोग एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी मैथ को एक बार 4 की जगह में ए और 9 की जगह में बी मान के हिसाब बना लीजिएगा, क्योंकि ये मैथ बहुत बार पूछा गया है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है, इसके साथ साथ ये चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। अगर हमारा चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। आपके लाइक और शेयर करने से हम लोग मोटिवेट ज्यादा होते हैं, हम लोग और एनर्जी के साथ अच्छी तरह से वीडियो बना के देने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Yeah.